So let's look at another pattern. हम एक और सीक्वेंस को देखते हैं और देखते हैं कि इसका क्या पैटर्न है, इसके क्या रूल्स हैं जिसके मुताबिक ये बदल रहा है. So let's say this is our sequence. We'll go from 1, 2, 4 to 9 and so on and so on. अभी हम जब इसका पैटर्न पता लगा लेंगे then we'll see कि इससे अगला टर्म क्या बनता है. And visually अगर इसको हम ड्रा करें तो ये कुछ इस तरह से ड्रा हो सकता है. So we'll do this and we'll try to see कि इसमें एक्चुअली में क्या चेंज हो रहा है जिससे हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं. ऑलराइट, सो कीप गोइंग लाइक दिस. नाउ आई एम श्योर बाय नाउ आप ये सोच चुके होंगे कि ये पैटर्न किस लिहाज से बढ़ रहा है या बदल रहा है, ज्यादा हो रहा है. वेल इफ यू पे अटेंशन, द फर्स्ट टर्म 1 से शुरू होती है एंड अगले टर्म में हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं. एंड अगर आप इसका एक पैटर्न देखें, इट काइंड ऑफ मैचेस एन एरो. सो दिस होल पैटर्न, ये पैटर्न आपका एक एरो से मैच करता है, राइट, एन अपवर्ड एरो. सो इट्स लाइक अ बंच ऑफ बॉक्सेस जो कि अरेंज इस तरह से हुए हैं कि वो लग रहे हैं ऊपर की तरफ एरो पॉइंट कर रहा है. सो एवरी नेक्स्ट टर्म एंड एक सीक्वेंस का जो अगला हिस्सा होता है या अगला स्टेप होता है उसको हम मैथ में टर्म कहते हैं, राइट. सो द नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट टर्म जो इसके अंदर होगा या नेक्स्ट नंबर जो होगा उसका जो विजुअल पैटर्न होगा, उसकी जो पिक्चर होगी वो भी एक एरो की तरह ही होगी, लेकिन उसमें बॉक्सेस ज्यादा हो जाएंगे. बट द क्वेश्चन इज कि कैसे, कितने ज्यादा होंगे, कितने बॉक्सेस होंगे. बट बिफोर हम इस बात को आंसर कर सकें, हमें ये पता होना जरूरी है कि किस पैटर्न के लिहाज से बढ़ा है या इसके रूल्स क्या हैं, इसको किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है. वेल अगर हम थोड़ी देर के लिए नंबर्स को भूल जाएं, यू कैन इग्नोर द नंबर्स, हम नंबर्स पे ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ इसकी पिक्चर को देखते हैं एंड हम नोट करते हैं कि हर स्टेप पे कितने बॉक्सेस बढ़े हैं. वेल वी स्टार्टेड विद 1 बॉक्स, इन द नेक्स्ट टर्न हमने 3 बॉक्सेस ऐड किए, राइट, एंड इन द नेक्स्ट टर्न हमने 5 बॉक्सेस ऐड कर दिया और इसको बेसिकली ऊपर की तरफ कर दिया. नाउ अगर आप सिर्फ ये देखें कि कितने बॉक्सेस बढ़े हैं हर टर्न में तो आपको कुछ क्लियर नहीं होगा, बिकॉज पहले आप कहेंगे वेल सर पहले में 3 बढ़े हैं, अगले में 5 बढ़े हैं. इट डजंट रियली मेक इट क्लियर कितने बढ़े हैं हर स्टेप में. क्या क्या हर स्टेप में 3 5 और फिर अगले में क्या 5 प्लस 2 2 2 के डिस्टेंस से बढ़े? वेल नो, दैट डजंट रियली मेक इट एनी क्लियर. व्हाट वी कैन डू हाउएवर, हम ये कर सकते हैं कि अगर हम नोट करें तो हर स्टेप में उतने ही बॉक्सेस बढ़े हैं जितने हमें चाहिए एक एरो बनाने के लिए. सो इन अदर वर्ड्स, अगर हम अगर इस स्टेप में, अगर सेकंड स्टेप में, या हम पहले से शुरू कर लेते हैं. सो इन द फर्स्ट स्टेप हमारे पास 1 बॉक्स था एंड आई हैव टू आस्क यू हाउ मेनी बॉक्सेस, हमें कितने बॉक्सेस चाहिए टू मेक एन एरो. हमें कितने बॉक्सेस चाहिए एक तीर बनाने के लिए जो कि ऊपर की तरफ इशारा कर रहा हो. वेल you're probably gonna say अगर हम इसको एक एरो की शेप में बनाना चाहते हैं तो हमें रफली इसके नीचे 3 और बॉक्सेस चाहिए, right? Because if you pay attention, we draw this is an arrow जो ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है. well अगर हम यहाँ से और आगे जाएं, so let's say हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं एंड हमने इन 4 बॉक्सेस की मदद से एक और एरो बनाना है और बॉक्सेस ऐड करके. सो हम कितने और बॉक्सेस ऐड करें कि हमें हमारे पास एक और एरो आ जाए. वेल फर्स्ट रूल नंबर 1 वुड बी कि हम हमारे पास जितने बॉक्सेस हैं हम उनको उसी तरह से ड्रा करें. वेल हियर वी गो. सो हम इसके अंदर मजीद कितने और बॉक्सेस, कम से कम कितने और बॉक्सेस डाल सकते हैं कि ये शेप बरकरार रहे. वेल you're probably gonna say what if हम 3 और ऐड करते हैं. Is this an arrow? Well, no, it's not an arrow.
एरोस इस तरह तो नहीं जाते. You would never see an arrow जो कि इस शेप में हो. दिस सीम्स मोर लाइक अ हाउस, राइट. सो अगर इसमें हमने एरो इसको रखना है, दैट मीन्स हमें एक यहाँ पर और बॉक्स बनाना पड़ेगा एंड एक बॉक्स हमें यहाँ पर और बनाना पड़ेगा. सो we'll add two more boxes. And what do you know? आपके पास वही पैटर्न बन गया जो ऊपर चलते हुए जा रहा था. ओके, इसी रूल को जारी रखते हुए, इसी पैटर्न को जारी रखते हुए हम देखते हैं कि हमें इस शेप के अंदर 9 बॉक्सेस में मजीद कम से कम और कितने बॉक्सेस डालने पड़ेंगे कि एक और एरो की शेप बन जाए. वेल, अगेन हम पहले ड्रा करेंगे जो हमारे पास थे बॉक्सेस उन्हीं को. सो लाइक दिस, एंड देन विल सी कि हम मजीद और कितने बॉक्सेस इसमें ऐड कर सकते हैं. सो दिस इज द शेप वी हैड, सेम शेप. हमने इस शेप के अंदर और बॉक्सेस ऐड करने हैं, तो हम कितने और ऐड करें? वेल, वी नो कि एक एरो की शेप कुछ इस तरह से जाती है, राइट. सो दैट मीन्स वी नीड अ बॉक्स हियर एंड देन हमें वो सारी जगह फिल करने की जरूरत है जो दरमियान में बच जाती है. सो इफ वी स्टार्ट फ्रॉम अ बॉक्स हियर, वी हैव टू ऐड अ बॉक्स हियर. हमें इसके नीचे एक बॉक्स डालनी पड़ेगी, फिर हमें इसके नीचे एक बॉक्स डालना पड़ेगा, इसके नीचे, इसके नीचे, बिकॉज ये बॉक्सेस एक दूसरे के ऊपर खड़े हुए हैं, राइट. देख, वो हवा में तो हो नहीं सकते, सो हमें उनके नीचे बॉक्सेस डालने पड़ेंगे. एंड देन वी हैव टू ऐड अनदर एक्स्ट्रा बॉक्स हियर ताकि सेम एरो वाली शेप कंटिन्यूड रहे. नाउ हाउ मेनी बॉक्सेस इज देयर? वेल, वी नो कि जो ऊपर वाली शेप थी हमारी वो 9 बॉक्सेस थे, राइट. एंड हाउ मेनी मोर बॉक्सेस डिड वी ऐड टू दिस? हमने और मजीद कितने और बॉक्सेस ऐड किए? 1 2 3 4 5 6 and 7. All right. So if we add 7 to 9, 9 plus 7, that would be 16. So the next term, next number is sequence में 16 बनता है. And then you keep going. आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे चलते जाएंगे. And now here's the interesting part. We'll discuss that in the next part. This is getting quite long.